और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि लड़की मर्डर करके और फांसी में लटकाया गया है। कि रानी के खोज के लाए आपको, हमको हम दिए आपको जिम्मा दिए, तो हमको आप दीजिए। कहाँ भगाए से आप हमको खोज के दीजिए। हम कहाँ जाएंगे खोजने? और ये लड़का जाके बोला था घर में कि नहीं, रानी बोल रही है कि एगो वहाँ गिरिडीह को लड़का है, राजेश रेड्डी का नाम है, वो लड़का से इसका संबंध चल रहा था। नमस्कार, मैं मानुषी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। आज सुबह सुबह हजारीबाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि लोसिंगना थाना के ठीक समीप हम लोग इस वक्त मौजूद है और एक व्यक्ति का यहाँ पर शव पड़ा हुआ है जिसका नाम राजा कुमार है और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि लड़के की जो हत्या है वो उसकी पत्नी रानी कुमारी ने की। ये पूरी घटना क्या हुई, इस पूरे वारदात को किसने अंजाम दिया, उसके परिवार वाले क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। फिलहाल जो परिजनों का है वो रो रो कर जो बुरा हाल है, उनकी माँ से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। घटना हुई थी, शुरू से बताइए, आराम से बताइए। बाबू से बता, धीरे धीरे बता। मैडम ऐसे हुआ कि लड़की नाचने गाने वाली था। हम लोग बम्बई वास में रहते थे तो सबके रूम तो सटले था। तो लड़की नाचने गाने वाली था। मेरा बेटा को बोला कि राजा से हमारे दोनों बेटवन के देख दो। मेरा बेटा वो लोग बेटवन के देखने लगा। रात को तो लड़की नहीं आती थी। जब बेटवा को लोग के देखने लगा, मेरा बेटा उसी घर रहने लगा। तो उसी को जब नाचने जाती थी तो मेरा बेटा बोलता था कि राजा देख दो। तो हम बोले कि बाबू जब अगर बेटवा तू देखभाल करे बाबू, तोरा पर कोई इल्जाम लगा देते तो ना मम्मी से ना लगते इल्जाम, ना लगते। चलिए ठीक है, फूफू भतीजा का रिश्ता है तो कैसे इल्जाम लगा देता है। हम बोले वैसे करते 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 ये लड़की ये बोला कि हमको उल्टी लग रहा है। दूसरा गोट बोला कि हमरा उल्टी लग रहा है। तो ये रानी बोला कि हमरो उल्टी लग रहा है। तो कल के गए से किट मंगा। तो लड़की झूठ मूठ किट मंगाया कि नहीं मंगाया। तो किट में ये बोल रहा है, सब जुगुन फैला दिया बात कि राजा के बच्चे के माँ बनने वाले। मेरा बेटा के धीराने उड़ाने लगा कि तुम्हारा बच्चा के हम माँ बनने वाले, हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम तुमको पर केस कर देंगे। मेरा बेटा अच्छा, मतलब कि शादी के लिए वो धमकी देने लगे? हाँ, धमकी देने लगा। तो मेरा बेटा शादी उससे किया। मेरा बेटा शादी करके तो वहाँ कॉलोनी से नहीं रहने लगा, वहाँ ओकनी में रहने लगा। ओकनी में रहा 5-6 महीना। अच्छा, मतलब पहले दोनों बॉम्बे हाउस में रहते थे। वो उनके बेटे का देखभाल करने लगे। फिर बाद में वो धमकी दी। पति के बेटा था, मेरा बेटा नहीं था। अच्छा, दूसरा लड़की पहले भी शादी कर चुकी? हाँ, पहले शादी कर चुकी थी। तो वो दूसरा छोड़ दिया उसका, फिर किया बड़का गांव में। तो उसका बच्चा है 2 फिर भी मेरा बेटा जिम्मा ले लिया। मतलब वो दूसरे पति का बच्चा लोग था, उनका देखभाल आपके बेटे करते थे। उसके बाद उसने शादी के लिए धमकी दी और उसके बाद शादी कर ली। उसके बाद वो लोग ओकनी में रहने लगे। हाँ, ओकनी में रहने के बाद मेरा बेटा फोन करने लगा कि माँ से दूसरा से फोन में पैसा मंगाता है, दूसरा से बात करता है। हम इसको कहते हैं नाचने गाने तुम नहीं जाओ, हम तुमको पुराएंगे। तो ये कहता है नहीं से हम नाचने गाने जाएंगे। दूसरा इसका सहेली वहेली बोलने लगा कि कहन जाल दोगे, कहन जाल दो हो, कगे ना जाल दो हो कि कैसन आदमी से तू शादी कर ली कि ना जाल दो। ये पहल का पति से गाड़ी भी सुनाया है। और एगो है आपको यहाँ के गिरिडीह के, नाम है राजेश, उसका राजेश रेड्डी ऐसी करके नाम है। उसी से बात करती थी। मेरा बेटा उसी के बीच में लड़ा झगड़ा किया रानी कि हम जाएंगे नाचने गाने। ये बोला कि नहीं तुमको ना। शादी होने के बाद भी किसी गैर मर्द से अवैध संबंध था? हाँ, संबंध था। तो मेरा बेटा वो ही चलती जब कहा गोसा से बोला कि नहीं तुमको नहीं जाना है। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं तुमको नहीं जाना है, कमा के हम खिलाएंगे। तो बोला कि नहीं हम नाचने गाने जाएंगे। तो मेरा रानी फोन करके बोला कि तोर बेटा हमरा नाचेगा ना जाल दो। कहलिए ठीक बात हो, जब हमारे बेटा शादी ब्याह कर ली तो ठीक बात हो कि तोरा ये काम करे ना दतो।
तो ना हमरा पैसा के काम है। ऐसी करके बोला मैडम, अब मेरा बेटा के दूसरा से मार खिया दिया। मेरा बेटा, हमको पूरा शक है कि रानी दूसरा आदमी से मार हमको बेटा के। तो ये घटना कब हुई? मंगल को रात को 10 बजे। मंगल को रात आप लोग को पता कैसे चला? पता चला दूसरा के मोबाइल में फोन किया है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे 4 बजे फोन आया था। रानी 2 मोबाइल था, मेरा बेटा के पास एगो रानी पास। तो मेरा बेटा के मोबाइल से फोन किया था, वो अपना मोबाइल कहीं छुपा दिया। अब वही मोबाइल में उसका पूरा मतलब उसका जहाँ तहाँ के नंबर है, लेकिन वो मोबाइल नहीं दे रहा है। यहाँ से सर गया यहाँ कि चलिए आप लोग थाना, हम लोग के थाना में लेके आया, मेरा पुतों को भी लेके आया, हम भी आए, और एगो चाची सास लगती है उसको भी लेकर यहाँ बैठाया। बोला सर कि आप लोग जाइए, हम लोग दोनों को भेजा दिया। हम लोग दोनों भेजने के बाद हम लोग फिर सदर चल गए पोस्टमार्टम में रूम में। हमको बेटा तो पहले से वो घुसा दिया था 10 बजे, और हम लोग के सुबह फोन किया है 4 बजे। तो फिर यहाँ थाना से फिर पहले वहीं सदरे गए थे, तो वहाँ से सर किया, कहा कि चलिए आप लोग थाना विदन लिख के दीजिए। सर यहाँ थाना आए, लड़की के लेके आए, तो बोला इसको कि मतलब मारने के बाद लड़की आप लोग के साथ आ गई? हाँ आया थाना से उसको लेके सर आया तो कहा कि आप तुमको मोबाइल कहाँ है? तो कहा कि मेरा मोबाइल भुला गया। तो तुम्हारा मोबाइल भुला गया तो राजा दोनों मोबाइल पॉकेट में रख लेता। तो राजा ला मोबाइल मिला, उसको मोबाइल नहीं मिला, तो उसको मोबाइल के ले लिया। हमको वही बात करना है। तो हम तो रानी तो यहाँ जिमा लाल के दे दिए। सर बोला कि आप लोग जाइए, हम लोग 2 को तो भेज दिया और रानी के यहाँ रख लिया। जब लड़का का हम बेटा के ले गए सदर से, तो इसको बाद हमको पता चला कि यहाँ से रानी के छोड़ दिया। तो काहे छोड़ दिया, कौन कारण से छोड़ा? अब उसका कोई पता नहीं चल पा रहा रानी? नहीं। तो अभी इसको सर से मांगेंगे, यहाँ से हम पूछेंगे कि रानी के खोज के लाए आपको, हम दिए आपको जिम्मा दिए, तो हमको आप दीजिए, कहाँ भगाए से? आप हमको खोज के दीजिए, हम कहाँ जाएंगे खोजने? क्या कुछ हुआ था कि क्यों आज आप लोगों को थाने आके घेराव करना पड़ा? थाने आने को कारण ये है सर कि देखने वाला चीज है कि बॉडी रोड में लेटा हुआ है। प्लस में ये बॉडी को मारा गया तो रात को फोन करा नहीं गया। ये 7 बजे मतलब जखनी भोर हुआ है, 4 बजे भोर वो दूसरे के मोबाइल ने फोन की। प्लस में राजा को मोबाइल मिल गया, पुलिस पास बरामद है, जो कि रानी को मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और ये लड़का जाके बोला था घर में कि नहीं, रानी बोल रही है कि एगो वहाँ गिरिडीह को लड़का है, राजेश रेड्डी का नाम है, वो लड़का से इसका संबंध चल रहा था। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि लड़की मर्डर करके और फांसी में लटकाया गया है। क्या चाहते पुलिस? हम लोग पुलिस से यही मांग चाहते हैं कि जैसे हमारा बॉडी पड़ा हुआ उसको फांसी को सजा दिया जाए, हम लोग को न्यायालय ने कानून दिया जाए। यहाँ पे लड़की को लाइन को और यहाँ हम लोग कल दिए थे प्रशासन को, आवेदन को साथ दिए थे कि आवेदन बोले थे कि सर दीजिए हमको रिसीविंग, तो बोले कि रिसीविंग अभी नहीं मिलता है, अभी अच्छा आवेदन नहीं बनाए हैं, ये आवेदन फिर से बनाना होगा। लेकिन वो अच्छा आवेदन बोले, जो भी आवेदन है वही आवेदन पर आप कार्रवाई कीजिए। वो गरीब व्यक्ति है, बहुत बेहाल व्यक्ति है। अगर सबको बेटा को यही तरी होगा तो धरती में लड़ी सर लड़की रह के क्या चीज करेगी? और हर समय में, हर जिला में, हर दुनिया नहीं सुन रहे हैं, आज अपना आँख से भी देख लिए। तो हमको जो लड़की मारी है उसको फांसी के सजा होना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमरा बिंदवा देवी। तो ये जो घटना है, ये पूरी घटना को विस्तार से आपने समझा होगा कि एक लड़की थी रानी कुमारी नाम की, जो बॉम्बे हाउस में रहती थी और उनकी माँ का कहना है कि वो पहले भी शादी कर चुकी थी। तो ऐसा लड़के की माँ का कहना है कि पहले भी 4 से 5 बार वो शादी कर चुकी थी और बॉम्बे हाउस में ये लोग रहते थे। और पहले भी उसके 2 बच्चे थे, लड़की का नाम रानी कुमारी था और उसके पहले भी 2 बच्चे थे। और उस 2 बच्चे का ध्यान रखने के लिए और बॉम्बे हाउस में आस पड़ोस में रहते थे, तो इनके बेटे राजा कुमार को हमेशा कहती थी कि
हम काम से बाहर जा रहे हैं तो मेरे बच्चे का ध्यान रख दो। तो वो लड़का जो है वो बार बार बच्चे का ध्यान रखता था। हालांकि उनकी माँ हमेशा रोकती रही कि आगे जाके कोई इल्जाम लगा देगी, इसलिए उसके बच्चे का ध्यान मत रखो। लेकिन इंसानियत के नाते राजा कुमार जो है वो उसके बच्चे का ध्यान रखते रहे। और कुछ दिन के बाद वो लड़की जो है धमकी देने लगी कि तुम मेरे से शादी कर लो, और उसी धमकी के डर से जो है राजा कुमार ने उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद वो लोग जो है ओखनी में रहने लगे, और ओखनी में जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। और शादी करने के बाद, राजा कुमार से शादी करने के बाद भी उस लड़की का किसी और लड़के से संबंध था, जिसके लिए राजा कुमार ने उसे मना भी किया, उसे काम करने के लिए मना किया कि जब मैं हूं तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। और इसी नोक झोंक में, इसी लड़ाई झगड़ा में जो है जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उनकी माँ का कहना है, उनकी माँ का आरोप है कि ये जो पूरी घटना है ये उसकी पत्नी रानी कुमारी ने ही दिया है इस घटने को अंजाम, और उसने ही अपने पति को जो है मारा है।